वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री जी स्टडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वन वर्ड। ठीक है, अब ये रिपीटेड इन एसएससी जीएल सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम्स में है और 7 से 8 बार लगभग पूछे हुए हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिसिज्म, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो इसे कैसे याद रखना है। एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। अब देखो इसमें एक वर्ड होगा नॉस्टिक, NOSTIC, नॉस्टिक। नॉस्टिक से आपको नास्तिक याद रखना है, नास्तिक। ठीक है, अब नास्तिक का एक वर्ड है एथिस्ट, ATHEIST। क्या याद रखना है? एथिस्ट। एथिस्ट यानी होता है नास्तिक, और इसमें ही एक वर्ड है हमें दिखाई दे रहा होगा THEIST। क्या है? THEIST, थिस्ट। थिस्ट यानी होता है आस्तिक, थिस्ट यानी आस्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में आस्था रखे यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो तो आस्तिक, और जो ईश्वर विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक। तो एथिस्ट यानी होता है नास्तिक और थिस्ट यानी होता है आस्तिक। ठीक है, इसमें 3 वर्ड हो गए आपके, एक तो थिस्ट, फिर एक एथिस्ट और एक एग्नोस्टिसिज्म। अलग अलग वर्ड है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है। एग्नोस्टिसिज्म यानी होता है जो ईश्वर में अस्तित्व पर शंका करे, तो इन पर नोस्टिक शब्द याद रखना है, NOSTIC। नोस्टिक यानी होता है नास्तिक। ठीक है, यहाँ पे नास्तिक याद रखना है। नास्तिक मतलब जो ईश्वर में अस्तित्व पर शंका करे वो नास्तिक ही हुआ ना। एनोनिम्स, एनोनिम्स होता है गुमनाम। ए बुक और ए वर्क आर्ट ऑफ यू हुज ऑथर इज नॉट नाउन। ठीक है, यानी जिसके कोई बुक हो या वो कोई भी जो आर्ट होती है उसके ऑथर का पता ना हो। ठीक है, ऑथर को नहीं जानते, वो गुमनाम होता है। एनोनिम्स, इसे कैसे याद रखना है। देखो नाइम, नेम से क्या होता है? नाम। ठीक है, नाम्स, नाम्स हो गया, नाम्स। एनो मतलब जो जिनका नाम नहीं पता है, ठीक है, वो एनोनाम्स होता है, गुमनाम। ठीक है, ये शब्द में भी कुछ ऐसा ही है। एनोनाइमस, एनोनाइमस, नामस, नामस से क्या होगा? नाम। ठीक है, एनोनिमस तो यानी जिसका नाम मतलब जिस या बुक या पुस्तक का मतलब कोई पता नहीं है, ऑथर कौन है, जिस मतलब गुमनाम, जिसका कोई नाम ना हो, गुमनाम। ठीक है, तो एनोनिम्स होता है गुमनाम। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत है जो नाम छुपा रहता है, मतलब नाम पता नहीं रहता है किसने बनाया है, किसका है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिवर्सरी, सालगिरह, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। एनिवर्सरी यानी होता है सालगिरह। ऐसे अब देखो इसे कैसे याद रखना है हमें। इसमें देखो एनी, एनी शब्द होगा। ठीक है, एनी, एनी, एनी एक क्या है? मान लो एक स्त्री है कोई। ठीक है, एनी एक महिला है, और वो क्या? एनी इस बार, वर्ष से बार, साड़ी। इस बार किस में है? साड़ी में है। ठीक है, किसमें है? साड़ी में। तो यानी पहले तो वो सूट सलवार में रहती थी। ठीक है, अब क्या है? इस बार साड़ी में, यानी उसकी शादी हो गई है। तो शादी होने के बाद पर 1 साल बीत जाता है, तो क्या होता है? सालगिरह मनाते हैं। ठीक है, एनिवर्सरी। ठीक है, इसे ही एनिवर्सरी कहते हैं। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, एक वह घटना जो 1 साल बाद होती है। ठीक है, रिटर्न वापस होती है, वह डेट क्या कहलाती है? सालगिरह कहलाती है, एनिवर्सरी कहलाती है। ठीक है, कैसे याद रखना है। एनी एक महिला है जो इस बार क्या है? साड़ी में है। ठीक है, एनी एक महिला है जो इस बार साड़ी में है, तो यानी वो क्या कर रही है? इस बार साड़ी में सालगिरह मना रही है। ठीक है, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ द इवेंट, एन इवेंट। नेक्स्ट है एमनेसिया। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखना है हमें। देखो एमनेसिया का अर्थ होता है भूलने की बीमारी, ए मेडिकल सिचुएशन इन विच समबडी कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी। ठीक है, तो एमनेसिया का अर्थ होता है भूलने की बीमारी। अब इसे याद कैसे रखना है। इसमें एमने,
एमने से याद रखना है हमने, क्या, हमने, एमने से याद रखना है हमने। और यहाँ पे सिया, सिया एक मान लो गर्ल है, ठीक है, लड़की। हमने सिया को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वो हमें याद आ जाती है, ठीक है। कोई भी मतलब जो लड़की किसी को ब्रेकअप कर देती है किसी के साथ, तो वो क्या है, जो बॉय होता है उसे बहुत भूलने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वापिस से उसे याद आ जाती है, ठीक है। वो बहुत भूलने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या हो गया, उस भूलने की बीमारी हो गई, भूल तो जाता है लेकिन फिर वो उसे याद आ जाती है, ठीक है। तो वो भूलने की बीमारी है। हमने सिया को बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन ये भूलने की बीमारी के चक्कर में जो वापिस ही याद आ जाती है, ठीक है। तो ये होगी एमनेसिया। एमनेसिया को, एमनेसिया को बहुत भूलने की कोशिश की, तो ये भूलने की बीमारी याद रखना है आपको। ये सिचुएशन, मेडिकल सिचुएशन इन विच समबडी सम कम्प्लीटली लॉसेस इज मेमोरी, ठीक है। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी को कम्प्लीटली मतलब मेमोरी लॉस हो गई है किसी की, ठीक है, वो कहती है भूलने की बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी अपराध क्षमा या राज क्षमा, ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। देखो एमनेस्टी यानी होता है अपराध क्षमा या राज क्षमा। अब ये दोनों एक सी मीनिंग है, ठीक है, एक सी स्पेलिंग्स है। देखो एमनेसिया में एमने और इसमें भी एमने, तो यहाँ पर भी वही हमने याद रखना है आपको। हमने इष्टि, क्या, इष्टि, ये भी वही गर्ल है कोई। हमने इष्टि को माफ़ कर दिया है, राज क्षमा कर दिया है। देखो वो क्या कर रही थी, पहले कहीं दूसरे के पास चले गई थी, तो वो हमने बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन भूलने की बीमारी हो गई थी, ठीक है। हमने सिया, ठीक है, सिया को भूलने की कोशिश की, लेकिन भूलने की बीमारी हो गई, फिर वापस याद आ जाती है। और तो वो अब क्या है, वापस आ गई है, तो हमने इष्टि को क्या कर दिया, राज क्षमा कर दिया है, उसे अपराध से क्षमा कर दिया है, ठीक है, माफ़ कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ए जनरल पैर्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। यहाँ पे अर्थ होगा, पैर्डन यानी भी होता है क्षमा करना, क्या होता है, क्षमा करना, ठीक है। यानी राजनीतिक जो कारणों से किसी को जो होता है उसके लिए क्षमा करना, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है एमनेस्टी। एमनेस्टी यानी होता है अपराध क्षमा, राज क्षमा। कैसे, एमने, एमने हमने इष्टि को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है, अपराध से क्षमा कर दिया है। और यहाँ पे हमने सिया को बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन वो भूलने की बीमारी के कारण वापस याद आ जाती है, ठीक है। हमने सिया को, अब देखो हमने सिया, अगर सिया वापस आ जाती है तो उसके पास क्या करते हैं, हम अपराध से क्षमा, उसे क्षमा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोनों को लिंक रखना है। नेक्स्ट है अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट यानी होता है परोपकारी। वन हु लाइव्स एंड, वन हु लाइव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। देखो अल्ट्रस्ट होता है परोपकारी, ठीक है, वह जो किसी कार्य या अदर व्यक्तियों के साथ मतलब वेलफेयर वाला व्यवहार रखता है, ठीक है, मतलब परोपकार ही व्यवहार रखता है, तो अल्ट्रस्ट कहलाता है। अल्ट्रस्ट देखो इसमें कैसे याद रखना है, आल, ALL, यहाँ पे आल याद रखना है। और ट्रस्ट यानी होता है बिलीव, विश्वास, ठीक है, क्या होता है, विश्वास। अब जो सभी में बिलीव रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, वो परोपकारी हुआ ना, मतलब किसी पर उपकार करना, परोपकारी हुआ, ठीक है। अब वो परोपकारी उपकार जब करेगा ना उस पर, तब वो उस पर विश्वास है, वो अपनी चीज़ देगा, वो किसी भी कुछ भी देगा उसको, तो वो तब देगा जब उस पर बिलीव होगा। यानी जो सभी पे विश्वास कर लेता है वो परोपकारी कहलाता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, आल ट्रस्ट यानी जो सभी में विश्वास रखता है वो परोपकारी, ठीक है। वन हु लाइव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। इसका अर्थ होता है एक तंत्र, एक गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाना, ठीक है। तो ऑटो से यहाँ पे याद रखना है एक या खुद,
मतलब एक व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है ऑटो और फिर क्रेसी, जहाँ पे भी क्रेसी आपको दिखाई दे CRACY, वहाँ पे याद रखना शासन से संबंध होगा, ठीक है। किससे? शासन से। तो ऑटोक्रेसी एक तंत्र यानी एक व्यक्ति का शासन हो जहाँ वह एक तंत्र कहलाता है, ऑटोक्रेसी। ऑटो यानी एक याद रखना है, और क्रोसी मतलब शासन, जहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जाती है वो ऑटोक्रेसी कहलाती है। इसी प्रकार से नीचे है ऑटोबायोग्राफी। देखो ऑटोबायोग्राफी को कैसे याद रखना है। ऑटोबायोग्राफी यानी होता है आत्मजीवनी, यानी किसी की आत्मकथा। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी जीवन की जो इतिहास वो एक आदमी के द्वारा जो खुद के लिए लिखी जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी। और एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, मतलब किसी की जीवनी जो एक अदर पर्सन के द्वारा लिखी जाती है वो बायोग्राफी कहलाती है, ठीक है। तो देखो ऑटो, ऑटो यानी वही खुद के लिए, ठीक है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी क्या कहलाती है? आत्मजीवनी, ठीक है। कैसे? यहाँ पे भी ऑटो है, यहाँ पे भी ऑटो, तो एक व्यक्ति से या खुद के लिए हुआ ना, एक पर्सन के लिए, तो ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी, ठीक है। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में, तो ऑटो जहाँ पे मिले आपको याद रखना है कि आत्मजीवनी यानी खुद के द्वारा लिखी गई, खुद के लिए, ठीक है, वो ऑटोबायोग्राफी है। और बायोग्राफी किसी और के लिए लिखी जाने वाली, ठीक है, किसी अदर व्यक्ति के द्वारा किसी का जीवन लिखना, ये बायोग्राफी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेरियम। इसका अर्थ होता है मछली घर। ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ए ग्लास टैंक यानी कांच का ग्लास जहाँ पे फिश और वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखना है? एक्वेरियम, यहाँ पे देखो एक्वा शब्द याद रखना है। एक्वा से रिलेट एक शब्द हो रहा है AQUATIC। एक्वाटिक यानी होता है जलीय। क्या होता है? जलीय। तो जलीय से याद रखना है आपको, एक्वाटिक मतलब जलीय। तो इसमें एक्वा शब्द दिया है, इसमें भी एक्वा है, इसमें भी एक्वा। तो AQUA से याद रखना है आपको जल। क्या याद रखना है? जल। यानी एक्वाटिक यानी जलीय, और एक्वारियम यानी मछली घर। कौन सा? जो जल वाला, ठीक है, जो ग्लास टैंक है जो पानी से भरा हुआ उसमें मछली है, या वाटर प्लांट्स है, वो मछली घर कहलाता है, एक्वारियम, ठीक है। नेक्स्ट है एरियल। एरियल का अर्थ होता है हवाई, ठीक है, ग्रोविंग एग्जिस्टिंग इन एयर, ठीक है, जो हवा में गतिमान रहता है, ठीक है, अस्तित्व उसका जो हवा में है वो क्या कहलाता है? हवाई, ठीक है, एरियल। तो इसमें ए शब्द याद रखना है आपको। क्या? AER को AIR में बदलो। AIR, एयर यानी होती है हवा, ठीक है। तो एरियल में एयर याद रखो, तो एयर से होगा हवाई, ठीक है। तो ग्रोविंग या एग्जिस्टिंग इन एयर, एरियल यानी हवाई। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 वन वर्ड्स, ठीक है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। और टेलीग्राम चैनल VKGK स्टडी के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी PDFs भी मिलेगी, हमारी पिछली जितनी वीडियो उनकी PDFs और कंप्यूटर GK की जो PDFs वो वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और आप प्ले लिस्ट में जाकर जो हमारी पिछली जो इंग्लिश वोकेबुलरी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं।